नमस्कार। डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस बार सीबीएसई बोर्ड के जो रिजल्ट हमने देखे तो बहुत बड़े स्केल पर बच्चा फेल भी हुआ है और बहुत बड़े स्केल पर कंपार्टमेंट्स भी आई हैं और परसेंटेज भी कम आई है बहुत बड़े स्केल पर, जिससे कि लगभग काफ़ी हज़ारों लाखों में बच्चे जेई मेन में बैठने से वंचित हो गए हैं, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड में 75% का रिक्वायरमेंट है। तो अब इसमें कॉपियाँ स्कैन हुई थी। इस बार मतलब फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द चेक करने वाला टीचर तो था नहीं वहाँ पे, तो ऑनलाइन स्कैनिंग में स्कैंड कॉपी टीचर के पास पहुँची, उसी हिसाब से उसने नंबर दिए। तो एक तो बात यह है कि मतलब आपकी लिखावट समझ में आनी चाहिए कॉपी चेक करने वाले को, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि आपकी लिखावट समझ में आए, साथ साथ आप गाढ़े नीले पेन का यूज़ करें, जिससे कि स्कैंड कॉपी में जो है लिखावट साफ नज़र आए चेक करने वाले को, ये भी बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि आप जो है अपने सवालों को सीक्वेंस से करें, या तो पेपर को शुरू से करें और लास्ट तक करते हुए चले जाएं, या पेपर को उल्टा शुरू करें, पीछे से आगे तक लगातार सीक्वेंस में सवाल करें। और कभी हमने चौथा कर लिया, कभी सातवें का बी पार्ट कर लिया, कभी पाँचवें का ए पार्ट कर लिया। इस तरह की कॉपियों को चेक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और फिर अननेसेसरली बच्चा नंबर लाने में सफ़र करता है। तो पेपर को स्मूथली करें, सीक्वेंस में करें, सीरियली करें, जिससे कि टीचरों को कॉपी चेक करने में आसानी हो। और ब्लू पेन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा डार्क कलर का हो, जिससे कि स्कैंड कॉपी में लिखा हुआ आपका टीचर को साफ नज़र आवे। और थोड़ा सा आंसरों की लेंथ बढ़ानी भी ज़रूरी है। जनरली क्या होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जब से हमने ये टीचिंग या कोचिंग शुरू करी है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से पढ़ने वाले बच्चों की जो राइटिंग पावर है वो लगभग ख़त्म है। वो लिख नहीं पाते हैं, बहुत धीरे धीरे लिखते हैं, जिसकी वजह से 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं हो पाता और बड़ी मात्रा में वो अपना पेपर छोड़ करके आते हैं, जो कि कहीं से कहीं तक भी बच्चे के हित में नहीं है। इसलिए अपनी राइटिंग पावर बढ़ाएं। और 12th क्लास का किसी सवाल का जवाब 1 नंबर का सवाल है तो कम से कम 2 लाइनों में, और 2 नंबर का सवाल है तो 3 से 4 लाइनों में, और 5 नंबर के सवाल में जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का है उसमें 1 पन्ना कम से कम बोर्ड की कॉपी का। और अगर 5 सवाल के 5 पार्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर 1-1 नंबर के अगर 5 पार्ट हैं उसमें। दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव सवालों पर बच्चे की पकड़ कमज़ोर है, और ये मैं मतलब एनसीईआरटी में भी थोड़ी सी कमी देखता हूँ कि जब पेपर में ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, जब पेपर में एजर्सन रीजन आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव सवालों का अभाव है एक्सरसाइज में, और एजर्सन रीजन वाले सवाल भी एनसीईआरटी में उपस्थित नहीं है। तो एनसीईआरटी के जो पीछे की एक्सरसाइज है, ख़ासतौर पर मैं केमिस्ट्री डील करता हूँ, तो केमिस्ट्री की एनसीईआरटी के पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल ना के बराबर हैं, और जो सवाल 15-20 साल पहले चल रहे थे एनसीईआरटी में वही सवाल अब भी चल रहे हैं। एक्सरसाइज में मॉडिफिकेशन नहीं है, सिलेबस में कम ज़्यादा कर दिया है, जो थ्योरी है वो कम ज़्यादा कर दी गई है, लेकिन एक्सरसाइज वही चली आ रही हैं। तो समय के अनुसार ऑब्जेक्टिव सवालों की भी एक एक्सरसाइज उसमें देनी चाहिए, और सब्जेक्टिव सवाल तो उसमें हैं ही। और जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मात्र 18 सवाल एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, जबकि बड़ा चैप्टर है 9 नंबर का, तो इसमें सवालों की संख्या एनसीईआरटी में बढ़ाई जा सकती है, या एनसीईआरटी अपनी एक ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री की किताब अलग से निकाल सकता है, जिससे कि बच्चे एजर्सन रीजन और ऑब्जेक्टिव सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। बच्चा कोर्स पूरा कर लेता है लेकिन पेपर के फॉर्मेट के अनुसार वो तैयारी नहीं कर पाता है। ये ज़्यादातर बच्चों में मैं प्रॉब्लम देखता हूँ कि पेपर के फॉर्मेट में तैयारी बच्चा नहीं कर पाता है, और उसने कोर्स पूरा कर लिया, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस ना के बराबर रहती है, एजर्सन रीजन वाले सेक्शन की प्रैक्टिस ना के बराबर रहती है, और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में केस स्टडीज़ भी बिल्कुल नहीं है किसी भी चैप्टर में। तो केस स्टडीज़ भी या तो एक्सरसाइज में संशोधन करके बढ़ा दी जाए, ऐसा मैं निवेदन करता हूँ जो भी ऑफिशियल्स हैं एनसीईआरटी किताब जो भी मॉडिफाई करते हैं, कि कृपया कुछ सवाल केस स्टडी वाले भी उसमें डालें और कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल भी हर एक चैप्टर में डालें, ताकि बच्चा प्रॉपरली प्रैक्टिस कर ले, फॉर्मेट के अनुसार प्रैक्टिस कर ले, जिससे बोर्ड के पेपर में उसे कम से कम दिक्कत हो। इसके साथ ही कुछ सैम्पल पेपर भी एनसीईआरटी के पीछे डाले जा सकते हैं। जिस फॉर्मेट में बोर्ड का पेपर आता है उसी फॉर्मेट के 5-5 सैम्पल पेपर एनसीईआरटी के पीछे डाले जा सकते हैं, जिससे कि बच्चा प्रैक्टिस उनकी कर लेगा और आगे बोर्ड के पेपर में कंफर्टेबल फील होगा। इसके साथ साथ यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इसमें जो है बोर्ड की तरफ से एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी चलाई जा सकती है, जिसमें बच्चे से कुछ शुल्क लेकर के उसके ऑनलाइन टेस्ट लिए जा सकते हैं। तो क्योंकि
कई बार ऐसा भी होता है कि स्कूलिंग में इतनी ज़्यादा टेस्ट नहीं हो पाते हैं, कई स्कूलों में टेस्ट बिल्कुल नहीं होते हैं। तो ऑनलाइन अगर टेस्ट हों और सीबीएसई की साइट पर जाकर के ऑनलाइन टेस्ट हों, ऑनलाइन पेपर हों बोर्ड के, और वो पेपर देना कंपलसरी किया जाए मेरे हिसाब से, तो ये बच्चे के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कुछ पैसा उसका ले लिया जाए, बदले में कंपलसरी टेस्ट सीरीज़ सीबीएसई या आईसीएसई या यूपी बोर्ड की तरफ से चलाई जा सकती है। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइजों को बहुत ही जल्दी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। इससे बच्चे की कोचिंगों पर डिपेंडेंस भी कम होगी और बच्चा सेल्फ स्टडी के द्वारा एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज को ढंग से कर पाएगा और बोर्ड में कामयाब हो जाएगा। थैंक यू।